उज्जवल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जिस व्यक्ति से बात करने वाले हैं, जिसकी चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम है संजय सुनालकर जी। उन्होंने हाल ही में अब्दुल कलाम अवार्ड से वो नवाजे गए हैं। आइए जानते हैं वो व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति क्या सोच रखते हैं, जिंदगी को किस नजर से वो देखते हैं, उनका नजरिया क्या है जिंदगी जीने का। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, हमारे शो नमस्कार, में। थैंक यू सो मच। जो पहला प्रश्न मेरा ये है, जिंदगी जीने का नजरिया, क्या सोचते हो आप जिंदगी जीने को, क्या कहते हो आप? ज़िंदगी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी और हर किसी को जीना आता है, जी लेकिन लोग जिंदा रहने की बजाय जीने की बजाय जिंदा रहने का प्लान करते हैं, इसलिए वो सही तरीके से ज़िंदगी को जी नहीं पाते हैं। जी। भूतकाल, वर्तमान काल और आने वाले समय में, भविष्य काल में, तीनों में क्या आप अंतर सोचते हो? तीनों सेम ही है, सिर्फ समय बदलता है। जी समय के साथ में लोगों की सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, व्यवहार बदलता है, लोगों से उनकी कनेक्टिविटी चेंज होती है। उनमें आप मेडिकली, सोशली और अगर फाइनेंशियली वो चेंजेस देखें। कोई पास्ट में अगर बहुत पावरफुल होता है तो वो प्रेजेंट में शायद नहीं रहता है। सो ये एक साइकिल है पूरा, उस साइकिल में आपको किस तरीके से जीना है। फाइनली ये जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, ये समय है। आप अगर इन तीनों में सही तरीके से जीना चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ एक समय है जो आके जाने वाला है बस। जिस तरह से आपको अवार्ड से नवाजा गया है, अब्दुल कलाम अवार्ड से, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, सबसे पहले तो मैं जो सोनिया मेयर, जो मेड इन इंडिया की चेयरपर्सन है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ इस टाइप का लोगों को सिलेक्ट किया है, उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपनी लाइफ के अंदर अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी कैटेगरीज है। मैं 2008 से बच्चों की काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन कर रहा हूँ और 2016 से मैं एक लाइफ कोच की तरह लोगों को गाइड कर रहा हूँ। और ये जो अवार्ड है मेरे को एज अ लाइफ कोच, गुरु की हैसियत से मिला है। मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उनको डायरेक्शन दिया है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उनको उनकी समस्याओं से बाहर निकाला है। क्योंकि लोग आते हैं तो वो सिर्फ समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं और सिर्फ समस्या के बारे में बात करते हैं, लेकिन सुझाव भी उनके पास ही होता है। तो उनको सिर्फ एक मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वो एक देखने का नज़रिया है। और कभी कभी क्या होता है, देखने के साथ में हम समझ नहीं पाते, तो समझाने के लिए हमारे जैसे लोगों की इस दुनिया में ज़रूरत पड़ती है। और मैं बहुत खुश हूँ ये अवार्ड पाकर। ये मेरे लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। वैसे अगर मैं अवार्ड की बात करूँ तो मेरी लाइफ में 11 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर, 42 सर्टिफिकेट्स हैं। मैं नेशनल प्लेयर हूँ, स्टेट प्लेयर हूँ, यूनिवर्सिटी प्लेयर हूँ। लास्ट ईयर मुझे कोरोना वॉरियर के लिए जो द रियल सुपर हीरो अवार्ड मिला था। और मैं काफ़ी एडवेंचरस पसंद करता हूँ, तो मैंने पूरी नर्मदा रिवर जो है वो सेलिंग करके क्रॉस करी 3 साल में। मैंने बे ऑफ बंगाल में 2 लाख टर्टल्स बचाए हुए हैं, जिसके लिए मेरे को सीएम अवार्ड मिला हुआ है। मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर से हुआ है, मुझे रानी दुर्गावती अवार्ड मिला हुआ है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी की मैंने सोची है, सक्सेस जिसको बोलते हैं, वो बहुत टेस्ट करी। अब इन सबको, सक्सेस को लेने के बाद अगर आप किसी और के काम आ रहे हो, ये ज़िंदगी का लक्ष्य है और यही ज़िंदगी है मेरे लिए अभी। जो इतनी सारी पॉजिटिव, सकारात्मक बातें सुनने के बाद एक ऐसा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो ये है कि ज़िंदगी जिस तरह से हम जी रहे हैं उसमें काफ़ी बार उतार चढ़ाव आते हैं जीवन के अंदर। ऐसे मुश्किल वक्त भी हमारे जीवन में आते हैं। तो उन मुश्किल वक्त में, मुश्किल समय के दौरान हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, उन पर ज़रा आप अपने शब्दों में बयान कीजिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो आते हैं वो ज़िंदगी नहीं है, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। और कोई भी हिस्सा पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हम ज़िंदगी को महत्व ना देते हुए ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को महत्व देते हैं, इसलिए हम उसी में उलझे रहते हैं। बेहतर ये है कि हम ज़िंदगी को समझें, क्योंकि उतार चढ़ाव दोनों का मीनिंग ही एक दूसरे की आंसर है। उतार मतलब नीचे, चढ़ाव मतलब ऊपर। मतलब आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें है, फिर आपको दुख किस बात का है ना। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको खुशी से एक्सेप्ट करें और इसको एक चैलेंज या अपना हिस्सा मानकर इसको खूबसूरत बनाएं। मेड इन इंडिया जो मैंने अभी जस्ट आपका देखा, मेड इन इंडिया क्या, उस पर ज़रा नजर डालिए आप। मेड इन इंडिया एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंडिया में बनी हुई चीज़ों को हम कैसे प्रमोट करें। जनरली अगर हम देखते हैं तो फॉरेन की कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स लेकर आती है और वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ में, है ना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डाल देती है। हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स को हम किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो मेड इन इंडिया के जो कंसेप्ट है उसके थ्रू हम इंडिया में बनी चीज़ों को इंडिया के कंसेप्ट के थ्रू हम लोगों को ये समझाते हैं
कि ये प्रोडक्ट्स है, हम थ्रू मॉडल हम उसको रैंप वॉक के थ्रू समझाते हैं, हम अपने ऐड के थ्रू समझाते हैं, कंसेप्ट के थ्रू समझाते हैं। सो मेड इन इंडिया बेसिकली टू हेल्प इंडियन प्रोडक्ट्स बेसिकली, जो हम बोलते हैं ना कि नरेंद्र मोदी सर का भी यही नारा है कि है ना, जो भारत में बनी हुई चीज़ों का हमको सही तरीके से प्रमोशन करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। और यहाँ के जो छोटे छोटे कारीगर हैं जिनकी रोजी रोटी इन वस्तुओं पे और इस प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर है, तो हम उनसे वो प्रोडक्ट लेकर क्यों ना हम उनको मदद करें और उनको समृद्ध बनाएं। उसका मेन उद्देश्य यही है कि हर नागरिक जो एक अच्छा अपने देश के लिए काम करता है उसको आगे बढ़ाने, ये हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी होती है। सवाल ये आता है कि जैसे आप व्यवसाय के बारे में बात कर रहे थे, स्किल इंडिया के बारे में, मेड इन इंडिया के बारे में, तो ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और आमतौर पे देखा जाए तो रिटेल मार्केट, जो छोटे छोटे व्यापारी है, उन तीनों का समन्वय कैसे करोगे अपने शब्दों में आप? हर इंसान को अपना काम करने का पूरा अधिकार है, अपनी कला को सही तरीके से प्रदर्शित कर कर उसकी सही कीमत मार्केट से लेना उसका अधिकार है। छोटा बड़ा व्यापारी है ना, ये सब हमारे शब्द हैं। छोटा इंसान भी अगर व्यापार करता है, जिसका अगर 5,000 रुपये का टर्नओवर है, किसी का 5 करोड़ का टर्नओवर है, किसी का 50, ये टर्नओवर सिर्फ शब्दों में और डिजिट में है। लेकिन इंसान हम अपनी स्किल के थ्रू, अपने जो बुद्धि के थ्रू जो भी कला का प्रदर्शन करता है या जो भी प्रोडक्ट बनाता है अपने कला के थ्रू, उसका सही मार्केट, सही जगह पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और ये हर नागरिक की जवाबदारी है हमारे भारत में कि भारत के बने हुए प्रोडक्ट को और भारत में बनाने वाले जो व्यापारी है, जो कारीगर वर्ग है, इनको सपोर्ट करे, इनको डायरेक्शन दे, इनको सही तरीके से मार्गदर्शन देकर इनका प्रोडक्ट सही हाथों में पहुंचाए, ताकि उनको उनकी कीमत की कला मिले और उनका वो समृद्ध बने। एक और सवाल है, सोशल मीडिया एक कैसा प्लेटफॉर्म है आपके शब्दों में, स्पेशली हमारे टीनेज बच्चों के लिए और हमारे युवा बच्चों के लिए, युवाओं के लिए? आपके शब्दों में संक्षिप्त में जवाब दीजिए कि सोशल मीडिया क्या है। सिंगल वर्ड अगर बोलूँ, सोशल मीडिया इज थर्ड आई, तीसरी आंख है। अब तीसरी आंख दो तरीके से है, जैसा एम्पायर को बोलते हैं हम थर्ड एम्पायर, हम शंकर भगवान की जो आंख है उसको तीसरी आंख बोलते हैं। तो ज़िंदगी में जो नेचर ने दिया है ना, वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई एडिशनल चीज़ होती है, अगर जैसे शंकर भगवान को तीसरी आंख है तो उसको कोई स्पेशल चीज़ है वो। वैसे ही मीडिया को थर्ड आई इसलिए बोला कि मीडिया एक स्पेशल चीज़ है। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सही तरीके से आईना बताता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा सब बोलते हैं और ये सत्य वचन भी है। लेकिन सेम टाइम पे कैसा होता है, मीडिया को बहुत पॉजिटिवली लेना और पॉजिटिवली अपने आप को प्रेजेंट करना, ये हर इंसान को समझना चाहिए। सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए या फिर लोगों को मिसगाइड करने के लिए, है ना, ये प्लेटफॉर्म नहीं है बेसिकली। ये एक्चुअल में थर्ड आई का मतलब होता है कि रास्ता बताना, मार्गदर्शन देना। तीसरी आंख तभी ज़रूरत पड़ती है इंसान को जब दोनों आगे सही तरीके से काम नहीं कर रही हो। सो मीडिया बहुत पावरफुल चीज़ है, मीडिया बहुत वैल्यूबल चीज़ है। और मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज के टाइम में लोगों ने अपने आप को इंट्रोडक्शन किया है, समर्पित किया है, आगे बढ़े हैं लोग, अपनी समस्याओं को भी समाज के अंदर लोगों ने पेश किया इस मीडिया के थ्रू। एक आवाज़ है, एक आवाज़ के साथ साथ में एक चित्र है जो मार्केट में आप देखते हैं। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है और मैं जो जितने भी मीडिया वाले हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरीके से काम करते रहें, सही मार्गदर्शन लोगों को देते रहें, सही न्यूज़, है ना, लोगों के अच्छे किए हुए कामों को सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाते रहें, ताकि हम किसी न किसी के लिए रोल मॉडल बने, कोई हमें देखकर प्रेरित हो और अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा काम करने की प्रेरणा ले। डिजिटल भारत के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? डिजिटल भारत एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप इनकैश कर सकते हो। जैसे अगर लोग बोलते हैं मोबाइल एक गैजेट है, बट वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। आप मोबाइल को सिर्फ ये मत मानिए कि वो कम्युनिकेशन का इंस्ट्रूमेंट है, एक नॉलेज बुक है। आप उसके अंदर जो चीज़ आपको चाहिए आप उसमें ढूंढिए, रादर देन गोइंग फॉर आप इधर उधर जो ढूंढते हैं साइट्स, हम अपडेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने आप को नॉलेज नहीं मिलता है, हम दूसरे से पूछने में शर्माते हैं। ये एक ऐसा गैजेट है, एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर आप बात कर रहे हैं, या फिर जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ में आपने जो मुझे बोला कि बच्चे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं, उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है, डिजिटल मीडिया। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। चीज़ें सब अच्छी होती हैं, अब पब्लिक के ऊपर करते हैं उसका दुरुपयोग और उपयोग करना,
उनके ऊपर रहता है। जी, आखिरी सवाल, इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल के बीच में आप अपने परिवार को समय देते हो, तो वहाँ पे अपने आप को कैसे कैसे आप बैलेंस कर सकते हो? सी लाइफ तो ऑलरेडी बैलेंस है, हमको सिर्फ वो कांटा देखना पड़ता है कि वो सही जगह है नहीं। रही बात परिवार की, तो परिवार सबसे बड़ी ताकत होता है और परिवार ही आपको ये बैलेंस करने के लिए समझाता है। सी परिवार को, किसी भी परिवार को वक्त के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और कोई भी आप इंसान देख लो जिसने अगर इंसान के रूप में जन्म लिया है या किसी भी रूप में जन्म लिया है, 24 घंटे से ज़्यादा इंसान किसी को मिले नहीं है। अभी हमको स्मार्टली ये देखना है कि उस 24 घंटे में हमारे परिवार का हिस्सा कितना है, हमारे सोशल हिस्सा कितना है, हमारा कमर्शियल हिस्सा कितना है, हमारा इवन अपने आप का भी हिस्सा कितना है। तो समय का जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, आपको उसकी प्रायोरिटी देखनी है। आदमी प्रायोरिटी मिस करता है इसलिए उसको तकलीफ आती है। परिवार नहीं, सब इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन क्या आप उनको उतना उनका टाइम देते हो? क्या आप अपना टाइम नहीं, उनका जो टाइम आपने लिया था वो देते हो क्या? अगर आप देते हो तो आपको कभी तकलीफ नहीं है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आखिर में जो इन्होंने बात कही है कि समय, हर किसी का अपना अपना समय होता है, हर किसी को समय देना सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, समय सबसे ज़्यादा कीमती, या फिर समय की कोई कीमत ही नहीं होती, इट इज़ वो अनमोल होता है समय। तो हर किसी को समय पे समय दो, ये एक ऐसा शब्द है समय, जो मार्केट से नहीं खरीदा जा सकता। आप हर किसी को समय दोगे तो आपका भी समय सही रहेगा। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद। इस सवाल के प्रायोजक है द स्प्रिंग कैफे रेस्टोरेंट, मशाल चौक, रानी दमन। सह प्रायोजक है होटल वंस, नेशनल हाईवे नंबर 48। अन्य प्रायोजक है नवरंग कैटल फेस्टिवल सीजन 6 और शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वलसाड़।